फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस सेटेलाइट मीटर या सेटेलाइट फाइंडर के बारे में बताने लगा हूं, जो कि डिश की सेटअप के लिए बहुत हेल्पफुल टूल है। इसका मॉडल है 6933 और ये सेट लिंक जो कंपनी है उसका है। तो मैं अभी आपको इसके आइकन्स के बारे में बताने लगा हूँ। इसका जो फर्स्ट आइकन शो हो रहा है वो है सेटिंग यानी सेटेलाइट सेटिंग। अभी मैं इसको ऑन करके मज़ीद डिटेल आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। तो ये आप देखें, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें एशिया सेट 105 ईस्ट के बारे में, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में डिटेल बताने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सेटेलाइट का नाम लिखा हुआ है एशिया सेट 105। उसके बाद इसकी आपने जो LNB फ्रीक्वेंसी की जगह लिखना है वो आपने लिखना है सिंगल, ठीक है। इसकी लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों जो हैं 0, 51, 50 रखनी है आपने। इसके बाद आपने जितनी TPs डालनी है उनकी डिटेल होगी। इसमें मैंने एक TP अभी डाली हुई है जो इसकी स्ट्रांग जो TP है, तो उसके जो है उसका जो नंबर आपको नज़र आ रहा है। आगे इसकी TP है, मैं अभी आगे चलता हूँ और मज़ीद इसकी डिटेल आगे इसकी आ रही है, पोलैरिटी आ रही है, और उसके बाद जो है 22K आ रहा है, डाइसेक्ट स्विच के बारे में है, LNB के बारे में है, और लास्ट में LNB की जो पावर है उसके बारे में है। ये सारी सेटिंग आपने किसी भी C बैंड जो है LNB की सेटिंग के लिए इसकी सारी सेटिंग इस तरह आपने करनी है, तो आपको इजीली सिग्नल रिसीव हो जाएंगे। अभी मैं आपको जो KU LNB होती है यानी यूनिवर्सल LNB जो होती है, इंटरनेशनल जो चैनल्स देखने के लिए जो LNB होती है, छोटी जो LNB होती है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है इस सेटेलाइट मीटर में जिस तरह उनकी सेटिंग करनी है उनके बारे में बता रहा हूँ। तो LNB टाइप आपने यूनिवर्सल रखनी है। सबसे पहले सेटेलाइट का नाम लिखना है। यहाँ पे 95 ईस्ट के बारे में मैंने स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं, तो इसको आप सारी जो डिटेल है इसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और C के बारे में, C बैंड LNB के बारे में जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें भी सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो इजी फ्रीक्वेंसी है, इजी TP है, उसका फ़र्क है। और ये यहाँ तक, तो ये भी आप देख लें। तो छोटी LNB या यूनिवर्सल LNB की सेटिंग के लिए आपने अपने सेटेलाइट मीटर की इस तरह सेटिंग करनी है। अच्छा, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है एक केबल लेनी है। इसका एक जो एंड है वो यहाँ पे लगाना है, इंसर्ट करना है, और दूसरा एंड जो है उसका LNB में इंसर्ट करना है, और फिर आपने डिश के पास जो है चले जाना है। अब मैं आपको इसके दूसरे आइकन के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें आप जो है आपने कोई नया सेटेलाइट ऐड करना है या जो पुराना सेटेलाइट है उसको एडिट करना है, उसके बारे में डिटेल है। तो ये ऐड सेटेलाइट वाला आप देख सकते हैं ऑप्शन, दूसरा एडिट सेटेलाइट वाला है, तीसरा डिलीट सेटेलाइट वाला है। यानी अगर आप कोई नया सेटेलाइट एंटर करना चाहते हैं तो फर्स्ट इसका जो कॉलम है, जो इसका जो रो है उसको आप एक्टिवेट करके उसमें नया सेटेलाइट ऐड कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका रो है उससे आप इसको ऑपरेट करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। और जो तीसरी इसकी रो आपको नज़र आ रही है, किसी सेटेलाइट को जो इंटर है इसमें सेटेलाइट मीटर में, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब ऐड सेटेलाइट की डिटेल देखें, ये देखें, ये सेटेलाइट नेम लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, इसको ओके करना है। तो ओके करने से ये देखें, अब आपके पास एक जो है बोर्ड आ गया है, न्यूमेरिकल और जो है अल्फ़ाबेटिक बोर्ड आ गया है। जो भी आपने सेटेलाइट लिखना है उसको आपने यहाँ पे लिखना है। ये जो खाली आपकी जगह आ रही है उसको आप
ये इसकी कीज़ हैं, लेफ़्ट एंड राइट। इसको ऊपर लेके जाना है, ये देखें ये। तो इस तरह आपने सेटेलाइट का नाम लिख लेना है। एशियासेट लिखना है तो ASIA लिख के आपने जो है यहाँ पे ये इसका नाम इंटर कर देना है। अभी मैं ठीक है, अभी मैं आपको इसके तीसरे आइकन के बारे में बताने लगा हूँ, जो कि एडिट टीपी के नाम से है। कि आपने अगर कोई नई टीपी इंटर करनी है, कोई स्ट्रांग टीपी किसी सेटेलाइट के लिए इंटर करनी है, तो इस आइकन को आपने खोलना है। ये देखें, ये टीपी मैनेजर में आप जाएं, फिर ओके वाला बटन दबाएं, तो ये आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। अब आपने ऐड जो टीपी करना है, तो ये अब जिस सेटेलाइट में आपने टीपी ऐड करनी है, मिसाल के तौर पे हम एशियासेट 7 में टीपी ऐड करना चाहते हैं, तो उसको ओके करेंगे तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा। अब आपने ये अप डाउन कीज़ यूज़ करनी है। पहले इसको ओके करना है, ओके किया। अब आपने अप डाउन कीज़ इसमें डालनी है, ठीक है। इसको नेक्स्ट करना है। अब इसकी एक टीपी जो है 4060 की है, अब आपने वो एंटर करनी है। ऊपर वाले को दबाएंगे तो ये 1 2 3 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप इस की को यूज़ करते हुए आगे चलें। 0 है, उसके बाद 60 है, फिर आपने अप की को 6 मरतबा दबाना है, तो ये आपके पास आ जाएगी 60 लिखा जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपने इसको ओके करना है, ठीक है। अब डाउन की से आपने नीचे आना है और उसकी दो फिर ओके करना है। फिर आपने जो दूसरा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करना है, जो कि है, इसको 2 मरतबा अप वाले को दबाएं, 2 लिखा जाएगा, ठीक है। आगे जाएं, फिर आप ये इस तरह फिर नेक्स्ट करें और ये इस तरह ये सारी जो है टीपी इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब देखें तो ये टीपी ऐड हो गई है। अब इसको आपने ओके करना है, ओके करें तो ये क्लियर हो जाएगी। अब नीचे इसकी पोलैरिटी चेंज करें, इसके लिए ये वाली की यूज़ करें। वर्टिकल रखनी है तो वर्टिकल रखें। अब ये सारी टीपी ऐड हो गई है। अब आपने यहाँ पे ऊपर आना है, रिटर्न वाले बटन पे आना है, इसको दबाना है। तो ये आपसे ऑप्शन मांगेगा, इसको आप चेंज करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं। क्योंकि आप सेव करना चाह रहे हैं तो आप येस का बटन दबाएंगे, येस को ओके कर देंगे, तो इस तरह ये टीपी ऐड हो जाएगी। अब आप इस टीपी को मुतलका सेटेलाइट में जाके देखना चाहते हैं तो आप मज़ीद रिटर्न करें और यहाँ पे आप सेटिंग वाले पैनल में चले जाएं, इसको ओके करें, ठीक है। और ये अब आप नीचे आएँ, नीचे आके ये दूसरी टीपी आपने ऐड की है, इसको दबाएं तो ये 4080 भी इसमें ऐड है। ये तीसरी टीपी आपकी यहाँ ऐड हो गई है, 4060 और 2666। तो इस तरह ये इसके अंदर टीपी ऐड हो जाती है। अभी मैं आपको इसके टूल्स वाला जो पैनल है उसके बारे में बताने लगा हूँ। टूल्स वाले पैनल को ओके करेंगे तो जो भी सेटेलाइट होगा उसका जो है एज़िमुथ एंगल, एलिवेशन एंगल आ जाएगा। और इसके अलावा जो स्क्यू होता है LNBs का, उसकी डिटेल सारी आपको मिल जाएगी। तो एज़िमुथ एंगल आपको पता ही है क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। एज़िमुथ एंगल ये होता है कि आपने डिश को कितना राइट और लेफ़्ट करना है। और एलिवेशन एंगल जो है, एलिवेशन एंगल से मुराद ये है कि आपने डिश को कितना अप एंड डाउन करना है। और जो स्क्यू एंगल है, स्क्यू एंगल ये है कि आपने LNB की सेटिंग के दौरान इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बेहतरीन सिग्नल के असूल के लिए कितना घुमाना है। अब एक और पैनल के बारे में आपको मैं बताने लगा हूं जो कि सिस्टम सेट के बारे में है। इसको मैं ओके करूंगा तो ये पैनल खुल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने OSD लैंग्वेज दी हुई है कि कौन सी लैंग्वेज आपने इस मीटर के लिए यूज़ करनी है। तो मैंने इंग्लिश को ओके किया हुआ है तो इंग्लिश है। उसके बाद की टोन है, की टोन से मुराद ये है कि जब आप इसमें डेटा एंटर करें तो इसकी की आवाज़ आए। तीसरा इसमें जो
रो आ रही है वो है लॉक टोन। लॉक टोन से मुराद ये है कि जब आपको सिग्नल मिल जाएंगे तो ये बीप की आवाज़ देगा और सिग्नल को लॉक करेगा। इसको हम ऑन करेंगे तो ग्रीन सिग्नल आएगा और ये लॉकिंग करेगा, इंटरलॉकिंग करेगा और आपको बताएगा कि यहाँ पे मुतल्लिका आपके रिक्वायर्ड सेटेलाइट के सिग्नल मौजूद हैं। तो आपको जो है सेटेलाइट ढूंढने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद है फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट से मुराद ये है कि अगर आप रात को काम कर रहे हैं, को सेटेलाइट ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास लाइट की सहूलत मुयसर नहीं है, तो इस मीटर में लाइट अवेलेबल है। इसको आप ऑन करके इसकी लाइट से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। तो अगर आपके पास ये सेटेलाइट मीटर है तो ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। अगर इसके अलावा भी कोई है तो उसमें भी कमो बेश इसी तरह के आइकॉन्स आपको मिलेंगे। डिटेल मैंने आपको बता दी है, तो इसको यूज़ करके आप मुश्किल से मुश्किल सेटेलाइट बड़े आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो में याद रखिएगा। तो जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसकी हर अच्छी और नई वीडियो आपको पहुंचती रहे। खुदा हाफिज़।